Good morning, student. Today I am going to teach the textbook Honey Dew for class 8. The title of the chapter is The Best Christmas Present in the World. So before starting the chapter, I would like to give the theme of this lesson and the moral of this lesson. The best Christmas present in the world convey that war and fight only bring sadness and humiliation all around the world. Our duty is to follow the path, peace, brotherhood for getting happiness in the world. Soldiers in enemy camp want peace and satisfaction. They do not want to fight but to live with their family. In this lesson, there are three main characters who played the vital role in this lesson. The first character is Jim McPherson. Jim McPherson was the leader of his English troop before getting into war. इसका मेन कैरेक्टर है मैकफर्सन, जो कि इंग्लिश ट्रूप का एक लीडर है और इंग्लिश ट्रूप में यानी कि अंग्रेज के सेना में भर्ती होने के पहले ही वॉज अ स्कूल टीचर इन डोरसेट इंग्लैंड. वो इंग्लैंड के डोरसेट में एक स्कूल टीचर था. ही वॉज ब्रेव एंड करेजियस एज ही वॉज लीडिंग हिज ट्रूप. वह बहादुर था, हिम्मत वाला था, साहसी था, क्योंकि वो अपने सेना का नेतृत्व कर रहा था. काइंड एंड ओपन हार्टेड पर्सन, दयालु था और ओपन हार्टेड पर्सन था. एज ही शेयर्ड हिज टाइम एंड हैप्पीनेस विथ एनिमी आर्मी, और वो अपना समय और अपनी खुशहाली अपने दुश्मन सेना के साथ शेयर करता था. ऑल्सो a loving and caring person due to his love and affection towards his wife shown in the later. इस स्टोरी में जो लेटर है और लेटर में दिखाया गया है कि वो एक लविंग और केयरिंग पर्सन था, क्योंकि वो अपने वाइफ को लव और अफेक्शन किया करता था. द सेकेंड कैरेक्टर ऑफ दिस लेसन इज Connie McPherson. Connie McPherson is the wife of Jim McPherson. Connie McPherson Jim McPherson की पत्नी थी. After her husband went to war, she spent her whole time in a belief that she will see him again. और जब उसका पति युद्ध पर जाता है तो वो अपना सारा जीवन इस उम्मीद के साथ, इस विश्वास के साथ बिता देती है कि उसकी मुलाकात उसके पति से दोबारा होगी. अ फायर ब्रोक इन हाउस बर्न्ड हर पार्शियली, और उसके घर में आग लगती है और वह आग से जल जाती है. शी वॉज ए वुमन विथ एक्सट्रीम लव फॉर हर हस्बैंड. वह एक ऐसी महिला थी जिसे उसके पति के प्रति उसे अगाढ़ प्रेम था. द लास्ट कैरेक्टर इज हंस वोल्फ. हंस वोल्फ वॉज द कैप्टन ऑफ जर्मन ट्रूप. हंस वोल्फ जर्मन ट्रूप का कैप्टन था. ही वर्कड इन एन ऑर्केस्ट्रा इन डूसेल डोर्फ बिफोर द वार. युद्ध के पहले, कैप्टन बनने के पहले वो एक ऑर्केस्ट्रा में सोलो इंस्ट्रूमेंट बजाया करता था. ही वॉज फ्रेंडली एज ही फर्स्ट इंसिस्टेड मेक अ फ्रेंडशिप विथ इंग्लिश. वह फ्रेंडली था, दोस्ताना था, क्योंकि उसने पहले प्रयास किया कि अपने इंग्लिश जो ट्रूप था उसके साथ दोस्ती करने का.
ही ऑल्सो हैड लव फॉर फुटबॉल, और फुटबॉल के प्रति उसे प्रेम भी था। सो आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस लेसन विथ हिंदी समरी। द ऑथर माइकल मोरपुरगो को एक कबाड़ी की दुकान पर एक रोल टॉप टेबल मिली। इसकी हालात खराब थी, पर यह टेबल सस्ती थी। उसे लगा कि वह उसे ठीक कर लेगा और उसने उस टेबल को खरीद लिया। क्रिसमस के एक दिन पहले उसने उस डेस्क का मरम्मत प्रारंभ कर दिया। उस डेस्क का दराज बाहर खींचा। ऑथर ने देखा कि आग और पानी ने उस डेस्क को बुरी तरह नष्ट कर दिया था। जिस व्यक्ति ने उस डेस्क को बेचा, वह बताया कि वह डेस्क बहुत पुराना है। यह डेस्क 19वीं सदी की थी और ओक यानी कि देवदार लकड़ी से बनी हुई थी। अंतिम दराज अधिक फंसी हुई थी। उस दराज को खोलने के लिए अधिक शक्ति का प्रयोग किया गया। खुलने पर उसके नीचे एक सैक्रेड जगह थी, एक गुप्त जगह थी। उस गुप्त जगह के अंदर से उसे एक छोटा सा टीन का बक्सा मिला। उस डिब्बे के ऊपर ये शब्द लिखे थे, 25 जनवरी 1915 को प्राप्त जिम का अंतिम पत्र, मेरे साथ दफनाने के लिए जब वह मौका आए। और उस पर यह लिखा हुआ था कि जब मौका आएगा तो इस लेटर को मेरे 100 के साथ दफना दिया जाए। अंदर एक लिफाफा था जिस पर यह पता लिखा था, श्रीमती जिम मैकफर्सन, 12 कॉपर विचिंग ब्रिड पोर्ट। उस पर तारीख थी 26 दिसंबर 1914। लेखक ने उस पत्र को पढ़ा। अवश्य ही डेस्क के मालिक ने एड्रेस लिखा था। उसका नाम जिम मैकफर्सन था। जिम ने यह पत्र अपनी वाइफ कोनी को लिखा। क्रिसमस के दिन युद्ध भूमि में एक अद्भुत घटना घटी। जिम मैकफर्सन ने अपने पत्र में उस युद्ध भूमि की घटना का वर्णन किया था। इंग्लैंड और जर्मनी के बीच वार चल रहा था। दोनों देश की सिपाही अनाधिकृत भूमि के दोनों तरफ अपनी अपनी ट्रेंच, अपनी अपनी खाई में खड़े थे। अचानक जिम मैकफर्सन ने देखा कि शत्रु की ओर से, यानी कि जर्मनी की ओर से कोई व्यक्ति सफ़ेद झंडा लहरा रहा था। जो सफ़ेद झंडा शांति का प्रतीक होता है। फिर उसने देखा कि बहुत से जर्मन सिपाही उन्हें, यानी कि इंग्लिश सिपाही को आवाज़ लगा रहे थे। वे अंग्रेज सिपाहियों को क्रिसमस की मुबारकबाद, हैप्पी क्रिसमस कह रहे थे। कुछ अंग्रेज सिपाही जवाब में बोले, सेम टू यू, आपको भी हैप्पी क्रिसमस। अंग्रेज ने समझा कि बात समाप्त हो चुकी है। उन्होंने यह देखकर हैरानी हुई कि बहुत से जर्मन अंग्रेज सेना की ओर चले आ रहे हैं। कैप्टन डर गया कि यह कोई चाल हो सकती है, पर ऐसा नहीं था। वे अपने साथ सेलिब्रेट करने के लिए जर्मन शराब और डब्बाबंद मीट लेकर आए हुए थे। अब सिपाहियों के बीच बंदूक नहीं थी। वे एक दूसरे के गले मिल रहे थे। जर्मन अफसर अंग्रेज अफसर जिम की ओर बढ़ा, बड़ी गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया। तब जर्मन अफसर ने बताया कि डसलडॉर्फ का निवासी था और उसका काम ऑर्केस्ट्रा में सोलो वाद्य यंत्र बजाता था। उसने अपना नाम हंस वुल्फ बताया। बदले में मैकफर्सन ने भी अपना परिचय दिया। उसने बताया कि वह डोरसेट के स्कूल में शिक्षक था। हंस वुल्फ मुस्कुराया।
उसने कहा कि वो डोरसेट को जानता था। वास्तव में वो कभी इंग्लैंड नहीं गया था, पर उसे अंग्रेजी आती थी। उसका पसंदीदा लेखक थॉमस हार्डी था। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड उसकी पसंदीदा पुस्तक थी। उसी पुस्तक से उसने डोरसेट के बारे में सब कुछ जानता था। मैकफर्सन ने हर्ष वोल्फ के साथ क्रिसमस का केक बांटा जो उसकी पत्नी ने उसे भेजा था। हर्ष वोल्फ ने कहा कि इतनी बढ़िया मार्जिपान उसने पहले कभी नहीं चखी थी। यह एक शानदार क्रिसमस पार्टी थी। तभी कोई सिपाही फुटबॉल ले आया। सैनिक खेलते रहे जबकि मैकफर्सन और हर्ष वोल्फ तालियां बजाते और उनका उत्साह बढ़ाते रहे। हर्ष वोल्फ ने कहा कि अगर युद्ध के स्थान पर समस्याओं का निदान फुटबॉल के मैच से हो तो संसार की स्थिति बेहतर होगी। फुटबॉल मैच के बाद खाने पीने का सारा सामान खा पी लिया गया। अब बिछोड़ने की बेला आई। हर्ष वोल्फ ने मैकफर्सन को सलाम किया और धीरे धीरे वो अनिच्छापूर्वक चल पड़े। उस रात जर्मनी की ओर से एक कैरोल यानी कि एक धार्मिक के सॉन्ग गाने की आवाज़ आई। इसका जवाब अंग्रेज सिपाही ने समूह गान के रूप में एक अन्य भड़कती हुई कैरोल गाकर किया। कुछ देर तक के कैरोल का यह क्रम चलता रहा, फिर सब शांत हो गया। मैकफर्सन ने अपनी पत्र में लिखा था कि वह उन क्षणों को जीवन पर्यंत याद रखेगा। मैकफर्सन ने अपने पत्र का अंतिम इस आशा के साथ किया कि युद्ध शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। दोनों ही सेनाएं शांति चाहती थी और उसे विश्वास था कि वे शीघ्र फिर से मिलेंगे। पत्र को पढ़कर लेखक ने उसे वापस लिफाफे में डाल दिया। उसने निश्चय किया कि वह पत्र लेकर उसके पास जाएगा जिससे यह लिखा गया था। पते पर ब्रिडपोर्ट डोरसेट लिखा था, अतः वह गाड़ी में बैठकर वहां पहुंचा। 12 नंबर मकान एक जली हुई कोठरी थी। पता लगा कि श्रीमती मैकफर्सन आग लगने के समय अंदर ही थी। फायरमैन ने उसे बिल्कुल अंतिम क्षण में बाहर निकाला था। वह 101 वर्ष की थी। अब वह एक नर्सिंग होम में एडमिट थी। लेखक नर्सिंग होम गया। वहाँ उसने मैट्रन से मिला। उसने लेखक को बताया कि उस दिन श्रीमती मैकफर्सन कुछ भ्रामक अवस्था में थी। उन्होंने उसे एक कंजरवेटरी में रखा था। लेखक ने श्रीमती मैकफर्सन को एक कुर्सी पर बैठाया। स्वाभाविक था कि वह लेखक को रोते निगाहों से देखती रही, पर तब उसकी आंखों में चमक आ गई जब लेखक ने उसे कोनी कहकर पुकारा और उसे वह पत्र दे दिया। उसने उसे बताया कि उसे यह पत्र कैसे मिला था, पर वह उसे सुन नहीं रहे थे। उसके हाथ बढ़कर लेखक के हाथ को पकड़ लिया। उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसे लगा कि उसका जिम लौट आया है। वह बोली कि उसके जिम ने अपना वादा निभा दिया था। वह क्रिसमस के अवसर पर लौट आया था। उसने उसे अपने पास बिठाया। उसने उसका गाल चूम लिया। वह बड़ी देर तक और बड़े प्रेम से उससे बातें करती रही। उसने कहा कि उसे संसार की सर्वोत्तम क्रिसमस की भेंट मिल गई थी। तो इस प्रकार इस लेसन का द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट इन द वर्ल्ड लेसन का ये समरी था। बाकी कुछ नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल। थैंक यू। कीप लर्निंग एंड प्रैक्टिसिंग।